हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 05। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, जो कि क्लास 6 में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11, जिसका नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो हम इस चैप्टर में प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है, छायाएँ क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं और परावर्तन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी कि प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि दीप्त और अदीप्त वस्तुएं या पिंड क्या होते हैं। तो दीप्त वस्तुएं या दीप्त पिंड क्या होती हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त पिंड या दीप्त वस्तुएं कहते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब, ये सभी स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी इत्यादि। ये सभी वस्तुएं दूसरों के प्रकाश के द्वारा हमें दिखाई पड़ती हैं, यानी कि दूसरों के प्रकाश से ये चमकती हैं, जिन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे कि ह्यूमन बीइंग भी एक अदीप्त वस्तु है, यानी कि ये भी एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमें किसी कमरे में बैठे हो, वहाँ सूर्य की रोशनी जब आती है तो तभी हम विजुअल होते हैं। अगर उस कमरे में सूर्य की रोशनी नहीं आती तो हम विजुअल नहीं होते हैं, यानी कि हम स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, जिसके कारण हम भी अदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में ही आएंगे। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि पारदर्शी वस्तु क्या होती है, जिसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो वे वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं, जैसे कांच, यानी कि इससे प्रकाश की पूरी किरण निकल जाती है, यानी कि आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं, उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जिसे हम ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। अपारदर्शी, ओपैक, वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं, जैसे धातुएं, लकड़ी का दरवाजा, इन सभी से इनके थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती है, उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। पारभासी, ट्रांसलूसेंट, इनमें से कुछ लाइट पास हो जाती है पर क्लियरली पास नहीं होती है, इससे हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। तो तेल तथा तेल लगा हुआ कागज, ये पारभासी के उदाहरण होते हैं। तो पारभासी वे जिससे हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, धुंधला सा दिखता है, तो उसे हम पारभासी वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि छाया क्या होती है। छायाएं वास्तव में क्या होती हैं, जिसे छाया, जैसे हम शैडो कहते हैं। तो जब किसी अपारदर्शक वस्तु को किसी प्रकाश स्रोत के सामने रखते हैं तो वस्तु के पीछे जो काली आकृति बनती है उसे हम छाया कहते हैं, जैसे कि इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। जैसे कि हमारा हाथ है, हम किसी अपने हाथ को किसी प्रकाश स्रोत के सामने रखते हैं, अगर हम किसी प्रकाश का मार्ग को अवरुद्ध करेंगे तो उसके पीछे जस्ट एक काली छाया बनती है, काली आकृति बनती है, जिसे हम छाया कहते हैं। यानी कि जब किसी अपारदर्शक वस्तु को किसी प्रकाश स्रोत के सामने रखते हैं, यानी कि जो हमारा हाथ एक अपारदर्शक है, यानी कि ओपैक है, मीडियम है, जिसके द्वारा प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है, तो उसे हम अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। यदि हम अपारदर्शक वस्तु को प्रकाश स्रोत के सामने रखते हैं तो वस्तु के पीछे जो काली आकृति बनती है उसे हम छाया कहते हैं। जैसे कि छाया का बनना प्रकाश के स्रोत की आकृति पर निर्भर करता है। छाया केवल पर्दे पर ही बनती है। जमीन, कमरे, दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपके दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। छाया हमेशा प्रकाश की उपस्थिति पर ही बनती है। छाया अंधेरे कमरे में नहीं बनती है, छाया अंधेरी जगहों पे नहीं बनती है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि सूची छिद्र कैमरा क्या होता है। सूची छिद्र कैमरा, जिसे हम पिन होल कैमरा कहते हैं, यह एक सरल कैमरा है जो लकड़ी अथवा गत्ते के बक्से से बनाया जा सकता है, यानी कि जिसको हम इजीली बना सकते हैं, जिसके द्वारा हम प्रतिबिंब को देखते हैं। जैसे कि क्रियाकलाप 5 में इसको बताया गया है कि 2 ऐसे बक्से लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके, यानी कि उसमें कोई भी गैप ना हो और बिना अंतराल के वह खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो, जैसे कि इस
पिक्चर में दिखाया गया है बी में कि छोटे बॉक्स में वर्गाकार आकृति का 5 से 6 सेंटीमीटर भुजा का एक होल करना है और बड़े वाले बॉक्स में एक छोटा सा गोल आकृति का होल करना है। हम कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर या पारभासी पर्दा चिपकाकर ढक देंगे। पारभासी जिससे हमें धुंधला सा दिखाई पड़ता है उसे हम पारभासी कहते हैं। तो इसे में हम पारभासी पर्दा एक तो लगा देंगे, एक पारभासी पर्दा लगा देंगे और छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में रख देंगे और इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर पारदर्शी पर्दा चिपकाकर ढक दीजिए और छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो और आपका सूची छिद्र कैमरा इस प्रकार बन जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम सूची छिद्र कैमरा को बना सकते हैं और इस कैमरे को मैं सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले बॉक्स के सिरे से देखें और अपने सिर तक सूची छिद्र कैमरा को एक ब्लैक कपड़ा की सहायता से ढक लें, जिसके से के कारण हम कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों के प्रतिबिंब को देख सकते हैं। तो इस पिन होल कैमरे का यूज हम प्रतिबिंबों को देखने के लिए करते हैं। दीप्त वस्तुओं की जो प्रकाश स्वयं को उत्पन्न करती हैं उनके हम प्रतिबिंब देख सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्रियाकलाप 6। क्रियाकलाप 6 में हमें ये बताया गया है कि प्रकाश जो होता है वह सीधी रेखा पर गमन करता है, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा पर ही गति करता है। जैसे कि इसमें एक लड़का एक सीधी पाइप से कैंडल को देख रहा है और एक मुड़ी हुई पाइप से कैंडल को देख रहा है, लेकिन जो सीधे हुई पाइप पे प्रकाश दिखता और मुड़ी हुई पाइप पे प्रकाश नहीं दिखता है। कुछ प्रकाश दिखता है लेकिन प्रकाश ना के बराबर दिखता है। तो जिससे ये सिद्ध होता है, प्रूफ हो जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा पर ही गमन करता है, यानी कि प्रकाश एक सीधी रेखा पर ही चलता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि दर्पण क्या होता है और परावर्तन क्या होता है। तो दर्पण वह वस्तु है जो प्रकाश का परावर्तन करती है, यानी कि दर्पण से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। और इस दर्पण में कांच के ओर धातु की पतली परत का लेप किया जाता है तथा दूसरी ओर कांच के पीछे चांदी या पारे की परत का लेपन किया जाता है, जो परावर्तक सतह की तरह कार्य करती है, जिसे हम दर्पण कहते हैं। और नेक्स्ट की परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन जब प्रकाश की किरण, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है और लौटकर उसी मीडियम में वापस आ जाती है, यानी कि उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो उससे प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि इसमें है कि एक लड़की मिरर पकड़ी है और दूसरा लड़का जो उसमें लाइट डाल रहा है, तो उससे टकराकर प्रकाश फिर उसी माध्यम में वापस आ जाता है। तो इस तरह से प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम जान लेंगे प्रमुख शब्द। दीप्त वस्तुएं, दर्पण, अपारदर्शी, सूची छिद्र कैमरा, परावर्तन, छाया, पारभासी और पारदर्शी। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस लेसन में डिस्कस किया है। इस लेसन का सारांश है, अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं, यानी कि जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं वे प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं और दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है, यानी कि जब अपारदर्शी वस्तु प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध करती है तो दूसरी ओर काले कलर की छाया बनने लगती है। साधारण सामग्री से ही हम सूची छिद्र कैमरा बना सकते हैं और इससे दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब जैसे कि सूर्य का हम प्रतिबिंब को देख सकते हैं। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, जैसे कि हमने पढ़ा था क्रियाकलाप 6 में कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए बॉक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। जैसे कि इसमें इन अक्षरों को मिलाने से बनेगा कि अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं।
अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। तो इन सभी को शब्दों को जोड़ने से सेंटेंस बनेगा कि अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। सेकंड है हमारा, नीचे दिए गए वस्तुएं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। तो अपारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं और दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं, ये सभी वस्तुएं वर्गीकृत की गई हैं जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया गया। थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। जैसे कि बेलनाकार आकृति जो कि दो तरह की छाया बना सकती है, क्योंकि जब हम शीर्ष वाले वृत्त को यानी कि जो वृत्ताकार आकृति होती है, अगर यदि उस पर हम प्रकाश का सामना करता है, वो भाग प्रकाश का सामना करता है तो एक गोलाकार छाया बनती है, और जब इसका घुमावदार पक्ष सामना करता है प्रकाश का तो एक आयताकार छाया बनती है, जिससे कि बेलनाकार आकृति दो तरह की छाया बना सकती है। तो बेलनाकार आकृति ही एक ऐसी आकृति है जिससे कि दो तरह की छाया बन सकती है। फोर्थ है हमारा, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। प्रतिबिंब को देखने के लिए प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। प्रकाश की उपस्थिति में ही परावर्तन की क्रिया को देख सकते हैं, यानी कि परावर्तन की क्रिया जो होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। प्रकाश की उपस्थिति के बगैर हम परावर्तन की क्रिया को नहीं देख सकते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति के बिना हम कोई भी चीज़ हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं, जिससे कि प्रकाश हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश के बिना हमें कोई चीज़ नहीं देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए। आपके कोई डाउट्स या क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।